दोस्तों मित्रों, मैं आपके सामने कुछ और प्रश्नों के साथ आया हूं और ये बिहार एसआई एग्जामिनेशन जो बस चंद दिनों में होने वाली है उसी एग्जामिनेशन से जुड़े हुए प्रश्नों को लेकर आया हूं जो दोहराने में आपको काफ़ी मदद आएगा। मेरे साथ दोहराइए, बार बार इस फैक्ट्स को रिमेंबर कीजिए। यही इन्हीं क्षेत्रों से ये प्रश्न आएंगे। चलिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1920, 1925, 1930, 1940। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर होगा 1920। और 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई थी। ठीक है ना। लाला लाजपत राय जो थे इनके प्रथम अध्यक्ष बने थे और ये बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई। अधिवेशन जो हुआ था बॉम्बे में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1930, 1925, 1922, 1919। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी। सत्य भक्त के नेतृत्व में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। याद रखेंगे, 1925 में सत्य भक्त के नेतृत्व में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम सम्मेलन हुआ पटना, लखनऊ, नागपुर, कराची। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम सम्मेलन हुआ। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम सम्मेलन पटना में हुआ। ये कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में हुई थी। याद रखिएगा, 1934 में इसकी स्थापना हुई थी और पहला जो इसका सम्मेलन या अधिवेशन हुआ वह पटना में। चलते हैं, स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? 1920, 1923, 1924, 1925। स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? 1920, 1923, 1924, 1925। आपका सही आंसर होगा 1923, यानी बी। स्वराज दल की जो स्थापना हुई थी वह 1923 में हुई थी। ये स्वराज दल के बारे में एक दो और भी तथ्यों को बता दूं कि स्वराज दल से जो जुड़े हुए जो प्रमुख नेता थे वो थे आपको चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ये दो आदमी स्वराज दल से जुड़े हुए प्रमुख नेता थे। ये स्वराज दल 1926 आते आते स्वराज दल का जो है वो पूरी तरह से जो है एक तरह से कह सकते स्वराज दल का पतन हो गया और स्वराज दल की जो है स्थिति पूरी तरह से डगमगा गई। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924, 1925, 1930, 1931। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में था, याद रखिएगा। और यही हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन बन गया 1928 में आकर के। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कि जो 1924 हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक, यहाँ पर अगर सोशल लगा दिया जाए तो उसे भी याद रखेंगे। यह HRA के नाम से भी जाना जाता है। वह HR जो है HSRA हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक है या HRA है। HSRA दोनों में अंतर कर लेंगे, ध्यान भी रखेंगे इस चीज को तो प्रश्न करने में आसान होगा। ये चटगांव शस्त्रागार विद्रोह के नेता थे मास्टर दयाल, कल्पना दत्त, सूर्य सेन, भगत सिंह। चटगांव शस्त्रागार विद्रोह के नेता थे मास्टर दयाल, कल्पना दत्त, सूर्य सेन, भगत सिंह। इसका सही आंसर होगा सूर्य सेन। मैं बता दूं कि ये चटगांव शस्त्रागार विद्रोह जो था 1930 में हुआ था। 1930 में चटगांव शस्त्रागार विद्रोह हुआ था और जो इसके जो प्रमुख लीडर थे वह सूर्य सेन थे। इसे भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड कब हुआ था? 1922, 1925, 1928, 1930। काकोरी कांड कब हुआ था? 1922, 1925, 1928, 1930। आपका सही आंसर होगा 1925। ठीक है ना। ये काकोरी कांड जो है यह ट्रेन को लूटा गया। जो कुछ हमारे जो थे स्वतंत्रता सेनानी लोग जो थे, अंग्रेजों का जो खजाना जा रहा था वह ट्रेन का नाम था एट डाउन। जो ट्रेन थी उस ट्रेन में सहारनपुर के आसपास ये लूटा गया था। उसी घटना को जो है काकोरी कांड से नाम दिया। काकोरी की जगह है सहारनपुर के आसपास, उस जगह में यह लूटा गया था और ट्रेन जो जा रही थी सहारनपुर की तरफ, तो इसलिए इसको काकोरी कांड दिया। इतना याद रखेंगे कि काकोरी कांड जो है 1925 में हुआ था। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया? 1925, 1928, 1929, 1930। 1928 को याद रखेंगे, 1928 को नेहरू रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया गया और यह रिपोर्ट जो एक कमेटी के माध्यम से किया गया। उसके जो हेड थे, जो चेयरमैन थे, वह मोतीलाल नेहरू थे, इसलिए उनके नाम पर इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा गया है, याद रखेंगे। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? 1928, 1930, 1919, 1935। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 को हुआ। इसे भी याद रखेंगे कि साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 को हुआ।
और ये साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे और इसमें किसी भी भारतीय को इसमें शामिल नहीं किया गया था। और यह जो है भारत को कॉन्स्टिट्यूशनली कितना अप्रूव किया जाए नहीं किया जाए इससे जुड़ा हुआ बात था। यह साइमन कमीशन आया था और यह 1928 में भारत का, जबकि इसका वहाँ पर जो गठन किया 1927 में ये ब्रिटेन में गठित हो गया था। लेकिन आगे अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1927, 1928, 1929, 1930। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1927, 1928, 1929, 1930। आपका सही आंसर 1928 होगा। बारदोली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था, गुजरात में हुआ था और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन किसान से जुड़ा हुआ किसान आंदोलन था। यह किसान आंदोलन था, यह भी ध्यान में रखें, किसान आंदोलन था। बारदोली सत्याग्रह गुजरात में 1928 में। नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930, 1931, 1930, 1931, 1932, 1933। तो इस तरह याद रखेंगे कि नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन जब 1930। आपसे अगर इस तरह से डेट दे करके पूछे तो आप हमेशा 1930 याद रखेंगे, चाहे वह नमक सत्याग्रह की बात हो या दांडी मार्च की बात हो या सविनय अवज्ञा की बात हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये 3 फैक्ट्स को एक साथ याद रखेंगे दिमाग में। ये 3 घटनाएं एक ही ये ईयर्स का है, जो 1930 में ही 1930 में नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसे भूलेंगे नहीं, दिमाग में रखेंगे। ऐसा पूछा जाता है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह 3 जो है 1930 में था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब ऐसे होगा, कब संपन्न हुआ? कब संपन्न हुआ? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब संपन्न हुआ? या 1930, 1931, 1932 इनमें से कोई नहीं। यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में संपन्न हुआ। और याद रखेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी भाग लिए थे। यह सम्मेलन जो है इंग्लैंड में हुआ था जो है, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में हुआ था। इसमें गांधी जी भाग नहीं लेते, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेती। ये प्रथम हो गया, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, और ये जो हो गया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो गया। और यहां पर तीसरा जो ऑप्शन मैंने दिया यह तृतीय गोलमेज सम्मेलन का, ये तृतीय हो गया, थर्ड हो गया गोलमेज सम्मेलन। तीसरा से याद रखेंगे, प्रथम जो हो गया 1930, द्वितीय 1931 और 1932 में तृतीय, ये क्रम में है, इसे याद रखेंगे इस तरह। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी भाग लिए थे। यह गोलमेज सम्मेलन जो संपन्न हुआ था वह ब्रिटेन यानी लंदन में हुआ था। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल। आपका सही आंसर होगा बिहार। याद रखेंगे बिहार में जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था और गांधी जी इस सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे, यह भी याद रखना है। और यह 1900 आप याद रखेंगे 1917 का ये घटना है चंपारण सत्याग्रह, इसे भी दिमाग में रखेंगे। यह 3 कठिया पद्धति के बारे में विरोध को लेकर के, ये 3 कठिया पद्धति जो उस समय चल रहा था उसी के विरोध में यह चंपारण सत्याग्रह हुआ था। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया 1 जून 1920, 1 जुलाई 1920, 1 अगस्त 1920, 1 सितंबर 1920। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, याद रखेंगे 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। गांधी जी इस आंदोलन के प्रमुख कर्ता धर्ता थे। हंटर कमेटी का संबंध है हत्याकांड, पत्रकारिता, कानून व्यवस्था, आतंकवाद। हंटर कमेटी का संबंध है हत्याकांड, पत्रकारिता, कानून व्यवस्था, आतंकवाद। याद रखेंगे हंटर कमेटी का संबंध जो है हत्याकांड से है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है यह इस तरह से उसकी जांच हेतु जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। और उस जांच का रिपोर्ट जो है उस कमेटी को सौंपा गया कि इस जांच का कारण और इसके क्या कारण थे, इस बात के लिए रिपोर्ट दिया जाए। उसी कमेटी को कहा है, इसलिए इसे हत्याकांड कहा जा सकता है। जो हंटर कमेटी जो है वह हत्याकांड से जुड़ा हुआ था, यानी जलियांवाला बाग में जो हत्या हुआ उसी से संदर्भित है। चलिए अगला प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ 1916, 1917, 1918, 1919। आप याद रखेंगे कि होम रूल लीग आंदोलन 1916 में शुरू हुआ और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट होम रूल लीग आंदोलन से जुड़े हुए 2 प्रमुख नेताओं में से देख सकते हैं आप, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट। होम रूल लीग आंदोलन से जो सबसे अधिक
जो ऑर्गेनाइज वे में इसका जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था वह मद्रास में चल रहा था, इसे भी याद रखें। और मुंबई का जो एरिया था वह मुंबई के एरिया की तरफ जो होम रूल लीग आंदोलन को जो चला रहे थे वह बाल गंगाधर तिलक चला रहे थे। पूना समझौता संपन्न हुआ 1930, 1931, 1932, 1933। पूना समझौता संपन्न हुआ था 1932 में, याद रखेंगे। पूना समझौता संपन्न हुआ 1932 में। सांप्रदायिक निर्णय लिया गया 1932, 1930, 1931, 1932। याद रखेंगे कि सांप्रदायिक निर्णय जो लिया गया था वह 1932 में। मित्रों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि इस बीच में 1930, 31, 32, 33 ये बहुत आ रहे हैं। आप इसे अच्छी तरह से सजा करके रख लें ताकि आपके दिमाग में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। बार बार रिवीजन करके सत्याग्रह आरंभ हुआ 1935, 1940, 1941। सभी व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ जो हुआ था वह 1940 में हुआ था, याद रखेंगे। और मैं एक दो चीज़ इसमें बता दूं कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है इसको शुरुआत जो स्टार्ट किए, जो चलाने वाले थे वो गांधी जी थे। गांधी जी के नेतृत्व में, लीडरशिप में व्यक्तिगत सत्याग्रह चला। और पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, ये भी ध्यान रखेंगे कि पहले सत्याग्रह कौन थे, विनोबा भावे। एक बात और यहाँ पर ध्यान में रखना है, इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी लोग जानते हैं, इसे भी ध्यान में रखेंगे। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1940, 1941, 1942, 1943। क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन जो भारत आया था वह 1942 में आया था, इसे याद रखेंगे। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में जो है भारत आया। वर्धा प्रस्ताव लाया गया 1942, 1940, 1941, 1943। वर्धा प्रस्ताव जो लाया गया था वह 1942 में लाया गया था। और यह भारत छोड़ो आंदोलन जो था, क्विट इंडिया मूवमेंट जो था, उससे जुड़ा हुआ इस प्रस्ताव में कुछ डिस्कशंस और डिबेट किए गए थे। वही प्रस्ताव जो है भारत छोड़ो आंदोलन का रूपरेखा या प्रारूप के रूप में लाया गया था। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वर्धा में लिखा गया था। ये स्थापना हुई 1939, 1940, 1942, 1943। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई 1939, 1940, 1942, 1943। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है 1939 यानी 1939 में हुई। और ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो थे की स्थापना 1939 में हुई, इसे याद रखेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में। चलिए नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ 1942, 1943, 1944, 1945। आज़ाद हिंद फौज का गठन जो 1942 में हुआ, इसे भी याद रखेंगे। बेबल प्लान योजना लाया गया 1940, 1941, 1942, 1945। बेबल प्लान या बेबल योजना लाया गया 1945 में। बेबल प्लान या बेबल योजना लाया गया, इसे भी। शिमला सम्मेलन संपन्न हुआ 1940, 1945, 1946, 1948। शिमला सम्मेलन संपन्न हुआ 1940, 1945, 1946, 1948। आपको याद रखना होगा 1945 में शिमला सम्मेलन संपन्न हुआ। नौसेना विद्रोह कब हुआ? 1945, 1946, 1947, 1948। नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ, ये भी दिमाग में रखेंगे। कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ 1946, 1945, 1943, 1944। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में हुआ। कैबिनेट मिशन 1946, नौसेना विद्रोह 1946। डेट साइमल्टेनियसली मिलता जुलता है, तो उसे रिमेंबर करने के लिए आप अपना टेक्निक रखा लेंगे ताकि अच्छी तरह से रिमेंबर हो। चलिए अगला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना कब लाया गया? माउंटबेटन योजना कब लाया गया? 1945, 1946, 1947, 1948। माउंटबेटन योजना 1947 में लाया गया। एक बात और यहाँ याद रखेंगे, माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जानते हैं। 3 जून 1947 को इन्होंने जो यह प्लान दिया था, इसलिए माउंटबेटन योजना को 3 जून 1947 को ये प्लान दिया, इसलिए 3 जून योजना किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे माउंटबेटन से सूचना। यह किस बात से जुड़ा हुआ है? माउंटबेटन योजना है कि भारत और पाकिस्तान के डिवीजन को लेकर भी जो इशू आया था उससे जुड़ा हुआ है यह 3 जून योजना। पाकिस्तान का विचार सर्वप्रथम आया मोहम्मद अली जिन्ना, रहमत अली, शौकत अली, अबुल कलाम आजाद। याद रखेंगे पाकिस्तान का विचार सर्वप्रथम रहमत अली के दिमाग में आया। ये ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे। ऑक्सफोर्ड में ही उन्होंने इस शब्द का गठन किया था। इस शब्द के बारे में उनके दिमाग में ख्याल आया। अगस्त प्रस्ताव लाया गया लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेबल, लॉर्ड मिंटो। आपको याद हो अगस्त प्रस्ताव लाया गया लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेबल, लॉर्ड मिंटो। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा लाया गया था। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा लाया गया था। आप इस तरह से जो है फैक्ट्स को अपने हिसाब से, अपने ढंग से डेट्स को याद रखने का कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। धन्यवाद।